व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस इंसान की सोच अब आपको लेकर क्या बन रही है। ये पर्सन अब आपको लेकर अपना क्या परसेप्शन रख रहे हैं। फिर चाहे अभी आप करंट में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना स्टक हो, या इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी क्यों ना फेस कर रहे हो, लेकिन अब इस इंसान की सोच, परसेप्शन, नज़रिया आपको लेकर क्या बन रहा है, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आप इस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रिट्रीट, ड्यूरेशन, डार्कनिंग ऑफ द लाइट, द जेंटल, द अराउजिंग एंड बॉटम में आपका आया है रिवॉल्यूशंस। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं टैरोस कि आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस जो भी चल रही है, या जो भी मनमुटाव चल रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट चल रहा है ना, इसको काफ़ी वक्त हो गया है। और इसको ना अब की बार जो हुआ है ये कंसिस्टेंसी के बेस पर हुआ है। जैसे अभी तक क्या था कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को माफ़ कर दिया करते थे, आप इस इंसान की गलतियों पर पर्दा डाल दिया करते थे या उनको हल्के में ले लिया करते थे। उस चीज़ से ना इस इंसान को अल्टीमेटली स्ट्रेंथ मिलती थी। उस चीज़ से इस इंसान को हमेशा इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस मिलता था, या मिलने लगा था एक पॉइंट पर आकर कि ये कुछ भी करेंगे लेकिन अल्टीमेटली आप इन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन इस बार की जो है ना सिचुएशंस आप दोनों के केस में ये बन रही है, जहाँ पर आपने इस नो कॉन्टेक्ट को या इनकी गलती को माफ़ नहीं करा, बजाय इनकी गलती को माफ़ करने के आपने उसमें कंसिस्टेंसी को बनाए रखा है। यानी कि अब आपने अपनी तरफ से पहल नहीं करी, बजाय उस चीज़ को पहल करने के यहाँ पे ना जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने यहाँ पर वक्त ज़्यादा लेना प्रेफर करा। एज़न कि अभी आपको वक्त की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यानी कि इस बार आपने इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को एक विड्रॉ करने के मोड पे डाला। ये चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। ये चीज़ें इनके पारे को हाई कर रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, ये इनके लिए पहली बार हो रहा है। इनके लिए ये सब चीज़ें इनकी उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से बाहर हो रहा है। जो भी पुराने पैटर्न थे, अब उन पैटर्न्स पर आपके न्यू पैटर्न्स जब यहाँ पर कहीं न कहीं चल रहे हैं ना, तो ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को लेकर यूज्ड टू नहीं है। ये चीज़ें इनके लिए नई हैं। ये चीज़ें इनको ऐसी लग रही है जैसे कि आप ये अपनी बात मनवाने के लिए, ज़बरदस्ती करने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आपने इस नो कॉन्टैक्ट में अपने आप को सँभाल कर कहीं न कहीं इस इंसान को वक़्त दिया और खुद भी वो वक़्त माँगा, उस वक़्त से ना ये पर्सन व्यूअर्स पूरी तरह से बौखलाए पड़े हैं, पूरी तरह से एग्रेसिव हैं। और उस एग्रेशन में व्यूअर्स ये पर्सन ना बेसिकली अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने गुस्से को, या अपनी सोच को, या फिर आप ही कहिएगा अपने आप को। इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपकी तरफ जो पहले एक सॉफ्ट अप्रोच आया करती थी ना, चलो छोड़ो, जाने देते हैं, चलो माफ़ करते हैं, चलो मैंने माफ़ करा, चलो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। तो जो आपकी तरफ से सॉफ्ट अप्रोच इनकी तरफ पहुंचती थी ना, इस इंसान को व्यूअर्स उस सॉफ्ट अप्रोच का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। आपकी तरफ से अगर वो सॉफ्ट अप्रोच पहुंच भी रही है ना, तो भी कहीं न कहीं वो उस वे में नहीं है जहाँ पर आप इनकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो, जहाँ पर आपने इनकी गलतियों को यूँ अंधेरे की तरफ पहुँचा रहे हो। बल्कि यहाँ पर आप उस अंधेरे में ना और ज़्यादा जैसे रोशनी का काम कर रहे हो, इनकी गलतियों पर और ज़्यादा यहाँ पर लाइट डाल रहे हो। तो इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। और ये मुझे कुछ इस तरह के इंसान दिख रहे हैं जैसे ना अपनी गलती को ये तुरंत से एक्सेप्ट नहीं करते, इनसे अपनी गलतियाँ एकदम से स्वीकार ही नहीं जाती हैं। तो ये उस तरह के इंसान हैं। तो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस बन रही है ना व्यूअर्स, इस सिचुएशन को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ज़िम्मेदार मान रहे हैं।
कि ये जो भी सिचुएशन बन रही है वो आपकी जिद की वजह से, आपकी सोच की वजह से, या फिर आपका ना यहाँ पर इनकी गलतियों पर रोशनी डालने की वजह से बन रही है। पहले भी तो जैसे ये गलती करते थे आप बंद कमरे में रहकर उसको जाने देते थे, अब क्यों नहीं? तो ये जो भी आप इस बार इनकी गलतियों पर लाइट डाले हो, चाहे चुप रहकर, चाहे सेपरेट होकर, चाहे औरों से कहकर या इनकी बातें बाहर आकर, उन सभी चीज़ों से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। उन सभी चीज़ों से ये पर्सन व्यूअर्स शॉक्ड होने की वजह से ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, या ये कह सकते हो आप ज़्यादा ये ना आपके चुप रहने पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक तरह से आपके मन में उस डर को देखने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो डर इन्हें कहीं न कहीं यहाँ पे व्यूअर्स आपके कंसिस्टेंटली यहाँ पर चुप रहने की वजह से इन्हें वो डर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर, या ये कह सकते हो ये इनका परसेप्शन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको लेकर बन रहा है। ठीक है, नंबर की अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे यहाँ पे आपके लिए 6, 5, 9, 3 एंड 4 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। और उसके अलग एज ग्रुप की बात करी जाए तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके लिए रीडिंग हो रही है वो यहाँ पर ना 32 से लेकर 57 के एज ग्रुप में ज़्यादातर, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के अंडर वाले हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे व्यूअर्स इस एज ग्रुप में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में ये स्थिति बन रही है। इस बार ना काफ़ी वक्त हो गया आपको अपनी बात पर बने रहने में, या फिर आपको यूँ इस तरह से कंसिस्टेंटली इनसे अलग हुए हुए, तो ये चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड कर रही हैं। ये चीज़ें भी इस इंसान कि जो भी ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आपको गोस्ट करके, आप पर ब्लेम्स लगाकर, आपसे और दूरियां बनाकर, आपसे ना बात करके या आपकी बात का जवाब ना देकर, तो ये सभी चीज़ें ना इनका रिएक्शन है, इनके जो शॉक्ड होने का रिएक्शन यहाँ पर आपको इस तरह से इनकी तरफ से देखने को मिल रहा होगा। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। चलिए मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर व्यूअर्स बताती हूँ कि और ये पर्सन इस सिचुएशंस में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। व्यूअर्स का यूँ इस तरह से कंसिस्टेंटली अपनी बात पर यूँ अड़े रहने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स एंड आपका आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपकी अपनी बातों पर अड़े रहने की वजह से ना ये पर्सन अपने आप को अपनी बातों में स्टक पा रहे हैं, अपनी सोच में ये स्टक पा रहे हैं, अपनी गलती में ये पर्सन स्टक पा रहे हैं। इनको ना ऐसा लग रहा है जैसे ना अब वो स्थिति यहाँ पर बना दी है आपने जहाँ पर आप इन्हें समझने की स्टेज पर नहीं हो, ना आप इन्हें समझना चाह रहे हो। आप यहाँ पर बजाय इन्हें समझने के, समझाने के, यहाँ पर अल्टीमेटली ज़्यादा जो डिमांड कर रहे हो वो न्याय की कर रहे हो। ज़्यादा जो डिमांड कर रहे हो वो उस वे में कर रहे हो कि आपने क्या दिया, इन्होंने क्या दिया, आपने किस तरह से इन्हें बच्चों की तरह प्यार दिया, यानी कि आपने इनकी केयर करी, इनको पैम्पर करा, इनकी हर गलतियों को आपने सर माथे रखा। लेकिन इन्होंने आपकी हर माफ़ करी हुई इनकी गलती को लेकर कहीं ना कहीं आपको हल्के में लिया, या आपको इन्होंने बहुत लाइटली ले लिया। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को समझ में आ रही हैं कि आप यहाँ पर चुप रहकर वक्त के हाथों पे चीज़ों को सौंप कर इन्हें क्या समझाना चाह रहे हो, और ये इन चीज़ों से क्या, इन्हें इस चीज़ से क्या समझना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को फील हो रही हैं, और ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पर्सन समझ रहे हैं व्यूअर्स कि आप अब इन्हें समझने की स्टेज में रह नहीं गए हो, या अपने आप को पहुँचा नहीं रहे हो। जो चीज़ें ना इस इंसान को और ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर रह रहकर उस परिवार की जो इन्हें आपसे मिल रहा था, आपकी वो काइंड नेचर की, सॉफ्ट नेचर की, गिविंग नेचर की इन्हें याद दिला रहा है। मतलब कि आप ऐसे थे, आप ऐसे करते थे। चांसेस तो यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि ये वो स्थिति है व्यूअर्स जहाँ पर ना ये पर्सन अब 4 लोगों में बैठकर आपकी तारीफ करे थक नहीं रहे हैं।
जैसे पहले आपने देखा होगा कि ये वो इंसान बन गए थे जो 4 लोगों में बैठकर गेम्स खेलते थे, आपके बारे में बात करते थे, आप पर पॉइंट करते थे। लेकिन अब ये वो इंसान यहाँ पर बन रहे हैं जहाँ पर अब 4 लोगों में बैठकर आपकी तारीफ़ करे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ऑनेस्टली मतलब ये पर्सन चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं, कोई बनावटीपन नहीं है। ये बनावटीपन जैसे मानो अब दूर रह गया जब तब, लेकिन इस चीज़ को समझने में जैसे मानो संसार ने व्यूअर्स देर कर दी। ये चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा इन्हें भी फ़ील हो रहा है क्योंकि ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के इतने वक्त से अपनी बात पर अड़े रहने को लेकर क्या फ़ील हो रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू। डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड आपका रीबर्थ। तो यहाँ पे राशियाँ अगर मैंने आपको नहीं बताई तो ये एयर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है और जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशि है वो लिब्रा है। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में राशि स्कॉर्पियो है, वैसे यहाँ पर आपका जेमिनाई वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट भी है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं, काफ़ी वक्त हो गया है यहाँ पे ना आपकी तरफ से इनकी तरफ अब ऑफ़र गए हुए। जैसे पहले तो ये होता था कि आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन इनकी तरफ ना मैसेज कन्वे कर देते थे, आप अल्टीमेटली इन तक पहुँचने की कोशिश करते थे। कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू इन तक पहुँचने की कोशिश करी जाती थी, तो कभी डायरेक्टली आप इनकी तरफ पहुँचते थे। लेकिन अब काफ़ी वक्त आपने ले लिया है इस बार, और ये आपका लिया हुआ वक्त ही ना व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि आप ना अब यहाँ पर किसी भी तरह से इस इंसान के बिहेवियर को लेकर ना माफ़ नहीं कर पा रहे हो। किसी भी तरह से आप इस बिहेवियर को इनके जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। बजाय वो सब करने के आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ में चीज़ों को एक नए सिरे से शुरू करने के विषय में ज़्यादा सोच रहे हो, या इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे सुकून की तरफ बढ़ा जाए, कैसे फाइट करी जाए। आपका फोकस अब पूरी तरह से इन चीज़ों पर जा रहा है। तो ये जो आपका फोकस जो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो कहीं न कहीं इस इंसान की हिम्मत तोड़ रहा है। वो इस इंसान को तकलीफ दे रहा है, या वो इस इंसान को यहाँ पर इवन व्यूअर्स देखो रुला भी रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो आपका यूँ कंसिस्टेंटली अब इनकी तरफ रीच आउट ना करना जब से रुका है ना, तब से ये पर्सन व्यूअर्स आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, आपको स्टॉप कर रहे हैं और ये चीज़ें देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह की ग्रोथ हो रही है, किस तरह की शुरुआत हो रही है, आप किस तरह की शुरुआत चाह रहे हो। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ना ये पर्सन अब खुद से छानबीन ज़्यादा करते फिर रहे हैं। तो उस तरह की यहाँ पर एनर्जीज व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से आई है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स के थ्रू उनकी गलतियों पर रोशनी डालने को लेकर क्या फील करना है, क्या महसूस करना है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी लॉर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में अगर राशि है तो यहाँ पर आपका एरीज है। वैसे एलिमेंट वाइज यहाँ पे वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट है। देखिए व्यूअर्स, जितना ज़्यादा अब यहाँ पर आप इनकी करी गई गलतियों पर रोशनी डाल रहे हो, प्रकाश डाल रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी रातों की नींदें खो रही हैं, उतना ज़्यादा इवन इस इंसान को ये एहसास होता जा रहा है कि इनके जो आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते थे, या ये जो सोच रहे थे कि आप इस तरह से आ जाओगे, इस वजह से आ जाओगे, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इनकी करी गई गलतियों पर रोशनी डाल रहे हो, या उन चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर अपना डंडा गरम करे पड़े हो, अपना डंडा यहाँ पर मजबूत करे पड़े हो। आपका इनकी गलतियों पर रोशनी डालना इनकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर कम आंक रहा है खुद से। मतलब आप इस वक्त में इन्हें लॉर्ड की एनर्जी में और खुद को ये पर्सन इस वक्त में किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। और आप ये समझिएगा ये टैरो का मेजर अरकाना है और ये आपका माइनर अरकाना, यानी कि आपसे खुद से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को कम कैलकुलेट कर रहे हैं, या आपके सामने ये पर्सन या आपकी जिद के सामने आपके इनकी गलतियों पर रोशनी डालने के आगे ये पर्सन व्यूअर्स अपने प्रोफाइल को काफ़ी लो होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं।
समझ पा रहे हैं आपने काफ़ी अच्छे खासा अपने इमोशंस को मेंटेन कर लिया है। आपने काफ़ी ज़्यादा इस डिफ़िकल्ट टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शंस में आप आ गए हो। अब आप ना यहाँ पर उस मूड में नहीं हो, उस एनर्जी में नहीं हो कि ये ना आपकी गलती करे, आपको ज़िम्मेदार ठहरा दें। अगर गलती इनकी है तो आप वहाँ पर रिश्ते को बचाने से ज़्यादा अपनी रेपुटेशंस को, अपने आप को, अपनी इज्जत को, उन सबको ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस बार आपका ना इनकी गलतियों पर रोशनी डालने के पीछे का कारण भी ये बन रहा है, क्योंकि अब आप इन्हें डिफेंड नहीं, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को यहाँ पर डिफेंड करना चाह रहे हो। या आपसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको सँभालने के लिए आप अपने आप को सँभाल चुके हो। आप अपना अस्तित्व, जो कभी एक वक़्त पे इस इंसान की वज़ह से मिट गया था, मिटता जा रहा था, आप उसे ज़्यादा बचा रहे हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स, ये पर्सन समझ रहे हैं कि इस बार इनकी गलतियों को हाइलाइट करा क्यों जा रहा है, उस पर प्रकाश डाला क्यों जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के सर में दर्द कर रही हैं, इन्हें डिप्रेस्ड कर रही हैं, इन्हें सुकून से बैठने नहीं दे रही, इन्हें उतना ही ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, इस बार की जंग इस रिश्ते के लिए नहीं है, आपके अपने वजूद, अपने अस्तित्व के लिए यहाँ पर है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को समझ में आ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अपना और क्या परसेप्शन और क्या नज़रिया अब बना रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। बेसिकली आपको पूरी तरह से ये पर्सन समझ भी नहीं पा रहे। जैसे पहले आप पूरी तरह से इनके सामने एक खुली किताब थे, आपको समझ पाते थे, पढ़ पाते थे, लेकिन अब आप इनके सामने ना काफ़ी ज़्यादा बंद बन भी गए हो। आपने अपने आप को इनके सामने एकदम पज़ल बनाकर रख दिया है। जो चीज़ें ना इस इंसान को बस आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करने के लिए, आपको समझने के लिए नहीं बोल रही है। जैसे कल तक तो क्या था ना, ये इन्हें आप समझते थे, लेकिन ये आपको नहीं समझते थे। लेकिन अब इन्हें लग रहा है आप इन्हें नहीं, अपने आप को समझ चुके हो, अपने आप को जान चुके हो, और अब यहाँ पर वक्त है कि इन्हें आपको समझना है, इन्हें आपको जानना है। और ये जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इस इंसान को कन्फ्यूज़्ड करके छोड़ रहे हो, उतना ज़्यादा आप इस इंसान को ना व्यूअर्स बेसिकली समझ नहीं आ रहे हो, और उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पे ना आप अकेला करते जा रहे हो। मतलब एक तरह से गहन सोच करने के लिए इन्हें अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रखना पड़ रहा है। तो आप क्या हो, किस तरह हो, क्या पर्सनैलिटी बन गए हो, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए व्यूअर्स इस इंसान ने ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आइसोलेट कर लिया है। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भीड़ से अलग कर रखा है। तो ये इनकी एनर्जी व्यूअर्स बन रही है। व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर परसेप्शन बन रहा है। ठीक है, और देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। द स्टार, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द लेडी। देखो, जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये आपके साथ के कनेक्शन को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ना चाहकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ना आपके अंदर आने वाले चेंजेस, या फिर यहाँ पर इस रिश्ते की जो वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है ना, वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स डिफेंसिव मोड में डाल रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड इस इंसान को ये कनेक्शन ना व्यूअर्स यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इनके पास अब दो चीज़ें रह गई हैं, या तो तुम अपने आप को डिफेंड कर लो, या तुम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लो। अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, और आपकी इम्पोर्टेंस, आपके प्रति जो अट्रैक्शन है, उसको ये शांत कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो तूफान इन्होंने एक वक्त पे ना आपकी ज़िंदगी में छोड़ा था, या जिस तरह से आपकी ज़िंदगी एकदम इनकी वजह से हिलकर रह गई थी, वो ज़िंदगी अब इस इंसान को अपनी यहाँ पर हिली हुई नज़र आ रही है।
यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस चाह रहे हैं, लेकिन उस हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है जब तक नींव यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक गलतियाँ स्वीकारी नहीं जाएगी, जब तक अब की बार ये अग्नि परीक्षा पास नहीं करेंगे, तब तक आपको लेकर इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन, एक डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ें, ये परसेप्शन इनका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके साथ वो चीज़ें हैं, अभी तक बहुत बार माफ़ कर लिया, अभी तक बहुत बार इन्हें यूँ जाने दिया, लेकिन इस बार आपने इन्हें जो जाने नहीं दिया, माफ़ नहीं करा ना, वो चीज़ें इस इंसान से डील नहीं हो पा रही हैं, हैंडल नहीं हो पा रही हैं। अब तक तो आप कहीं ना कहीं इन्हें समझ रहे थे, अब की बारी इनकी है और ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हैं, देख रही हूँ। हालांकि इस एनर्जी के साथ आपसे कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो वही जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि ये पर्सन अपने हालातों को देख कर ना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे आप भूले भी नहीं जा रहे हो। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, और इवन ऑन द अदर साइड इन्हें लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, आपने इन्हें हरा दिया, आपकी वजह से ये हार गए, आपकी वजह से ये इतना सफ़र कर रहे हैं। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि ये ज़रूर से इस चीज़ का बदला लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग आत्मा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर बने पड़े हैं। आई डू नॉट मिस यू, तो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं मैं मिस नहीं करूँगा, नहीं मैं मिस नहीं कर रहा, या नहीं मैं मिस नहीं कर रही। तो ये मैसेज इनका है। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो अपने आप को फिर से वही कन्विंस करने की एक और नाकामयाब कोशिश इस इंसान के थ्रू कि ठीक है तुम्हें लगता है मैंने चीट करा तो वही सही। तो ये चीज़ें हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अट्रैक्शंस लेवल काफ़ी हाई है इस इंसान का आपको लेकर, और कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। कहना चाह रहे हैं कि अब ये वो करेंगे जो आप कर रहे हो, आपकी कॉपी करेंगे। आपकी ये जिद है ना कि आप इन्हें नहीं समझोगे, नहीं माफ़ करोगे, तो ये भी आप कॉपी करेंगे। तो बड़े ही ऐसी एनर्जी है ना जैसे छोटे बच्चों की जिद जो होती है, अपनी बात पर अड़ जाना, अपनी बात पर डटे रह जाना, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। मैं आपके लिए वैसे यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए डिवाइन। पार्टिसिपेशंस, रिपनेस, रिसेप्टिविटी, सॉरो एंड इंटेंसिटी। देखो परेशान आप भी हो, ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से आप खुश हो या आपको खुशी मिल रही है, नहीं, आप भी काफ़ी ज़्यादा दर्द फेस कर रहे हो। आप बस चाहते हो कि इस बार ना सामने वाला भी ना पार्टिसिपेट करे। आप बस चाहते हो कि यहाँ पे ना आप जैसे हो या आप जो इनके लिए फ़ील करते हो उसका 1% 10% ये फ़ील करें। तो आप ना कहीं यहाँ पर ज़िद नहीं बल्कि एक तरह से वो चीज़ें देखना चाहते हो जो आप यहाँ पर खुद इस इंसान के लिए एक्सपीरियंस करते हो, फ़ील करते हो। तो आप कुछ यहाँ पर अपने अंदर किसी तरह का गिल्ट मत लाइएगा, चीज़ें जैसी है ना उसे वैसे स्वीकारिएगा। और ये आप समझिएगा कि देखो कुछ चीज़ों को बदलने में वक्त लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो जल्दी नहीं हो जाती, या उनको अगर आप ये उम्मीद करो कि जल्दी से हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको ना अपने इमोशंस पर यहाँ पर बेहद ज़्यादा व्यूअर्स कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को संभालो, चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर आपकी बदलेंगी, चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर सही होंगी। सब्र का फल आपको मिलेगा, लेकिन सब्र नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो व्यूअर्स अपने आप को इस रीडिंग से। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको थोड़ी भी अगर क्लैरिटी मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा।
मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी को फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।